और ये मेरे पड़ोसी है, साथ में ही हम लोग रहते हैं। ये अपनी नवासी को लेके भिलाई 3 एकता नगर से निकले थे। परिजनों से बातचीत के दौरान यह भी पता चला कि अयूब खान हमेशा सड़क नियमों का पालन करते थे, हेलमेट पहनते थे, अच्छे से आता है और उनको स्कूटी समेत घसीटता हुआ ले जाता है। आप स्कूटी की तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार स्क्रीन में जो आपको स्कूटी नज़र आ रही है, यह स्कूटी पर कुछ देर पहले सवार थे 2 लोग जो भिलाई 3 के रहवासी थे, जिनका नाम था अयूब खान, उम्र थी 65 वर्ष और उनके साथ इसी स्कूटी पर थी उनकी नातिन। वे दोनों भिलाई 3 के एकता नगर के रहने वाले थे। इस स्कूटी की मौजूदा हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सड़क दुर्घटना कितनी भयावह रही होगी। इस स्कूटी पर 65 वर्षीय अयूब खान, जो भिलाई 3 एकता नगर के निवासी थे और अपनी नातिन के साथ सवार थे और भिलाई 3 से भिलाई की तरफ आ रहे थे। तभी रायपुर की तरफ से एक ट्रक भी आ रहा था। बताया जा रहा है कि उस ट्रक की रफ्तार जो है तेज़ थी। जब अयूब खान अपनी नातिन के साथ भिलाई पावर हाउस के ब्रिज पर चढ़ते हैं तो तेज़ रफ्तार ट्रक पीछे से आता है और उनको स्कूटी समेत घसीटता हुआ ले जाता है। आप स्कूटी की तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार यह हादसा हुआ होगा, कैसे यह दुर्घटना घटी होगी। इस घटना के घटने के बाद वह ट्रक चालक ट्रक छोड़कर वहां से मौके पर ही फरार हो गया। देखा जाए तो यह हिट एंड रन का भी मामला बनता हुआ नज़र आ रहा है। घटना के बाद अयूब खान और उनकी नातिन को सुपेला के शासकीय अस्पताल ले जाया जाता है, जहां अयूब खान को डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है। उनके शव को सुपेला के मरचुरी में रखा गया है। कल उनका पोस्टमार्टम हो रहा है और उनकी नातिन जो घायल बताई जा रही हैं, उनके परिजन एपेक्स हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहां उनका इलाज अभी जारी है। इस वक्त हम छावनी थाने में मौजूद हैं। इस मामले को लेकर के हमने अयूब खान के परिजनों से भी बातचीत करने की कोशिश की है। उन्होंने भारतीय मीडिया से बातचीत करने के दौरान क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौहीद खान है। मैं भिलाई 3 एकता नगर में रहता हूँ और ये मेरे पड़ोसी है, साथ में ही हम लोग रहते हैं। ये अपनी नवासी को लेके भिलाई 3 एकता नगर से निकले थे और जैसे ही ये पावर हाउस क्रॉस कर रहे थे, ओवर ब्रिज के ऊपर में राइट साइड से इनको ट्रक ने लपेटते हुए ऑन स्पॉट ख़त्म हो गए और बच्ची जो है अभी एडमिट है, उसको अपेक्स में एडमिट कराया गया है। यह दर्दनाक हादसा है और ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया है। यहाँ हम लोग छावनी थाने आए हैं रिपोर्ट लिखाने के लिए। रिपोर्ट लिखाई जा रही है और आगे की जो कार्रवाई होना है वो कल पूरी होगी। अभी क्योंकि क्या है, जो स्थिति है वो स्थिति से हम लोग उभर नहीं पा रहे हैं। शासन प्रशासन से क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप? अनबैलेंस हो रही है, जो दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोग समझ सके। और जो गाड़ियाँ अनबैलेंस होके चल रही है, ट्रकेज ना तो उसको दबा के जा रहा है, माने कितनी होश में होगा वो ड्राइवर जो इतनी दर्दनाक हादसा देते हुए जा रहा है। वो सुनने में आ रहा है कि वो ट्रक ड्राइवर नशे में भी था। इस बात की पुष्टि हो पाई है क्या? ये अभी तक तो नहीं हुआ क्योंकि गाड़ी छोड़ के भाग चुका है, तो उसको कैसे पता कर पाएंगे कि वो पिया था कि नहीं पिया था। सबसे ज़्यादा तो अब तो गाड़ी मालिक पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो ऐसे ड्राइवरों को रखते हैं जो कि गाड़ी रोड पर सही ना चला सके। इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपने परिजनों की बातें सुन ली। मेरे पीछे जो ट्रक मौजूद है, यही वो ट्रक है जिससे यह हादसा हुआ है, जिससे एक्सीडेंट के कारण यह हादसा हुआ है। जानकारी के लिए आपको बता दूं, यह ट्रक रायपुर से नागपुर की तरफ जा रहा था। यह सामान से भरा हुआ ट्रक है, लोडेड एल्युमिनियम की सिल्ली इसमें लोड है, ऐसा बताया जा रहा है। परिजनों से बातचीत के दौरान यह भी पता चला कि अयूब खान हमेशा सड़क नियमों का पालन करते थे, हेलमेट पहनते थे, गाड़ी ओवर स्पीड नहीं चलाते थे। आपको बता दूं कि वह बीएसपी से रिटायर हो चुके थे। सड़क हादसे में अब उनकी जान चली गई है। भिलाई शहर में आए दिन सड़क हादसे में किसी न किसी की जान चली जा रही है। सड़क हादसे भिलाई शहर में बहुत बढ़ गए हैं। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि शासन प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था के मामले में क्या कुछ सुधार लाता है, क्या कार्रवाई करता है, जिससे आने वाले समय में सड़क हादसों में कमी देखने को मिले। बाकी इस मामले में क्या कुछ अपडेट रहेगा आपको बताएंगे। मेरा नाम शारिक है और आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देख रहे थे।